वेलकम टू बाबा प्रोडक्शन। बाबा की नगरी में फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए एक ऐसी सीरीज की बात कर रहे हैं जो बहुत ही दिलचस्प चल रही है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ओडीआई हराकर ऑस्ट्रेलिया अब आ गई है टी20 में वेस्ट इंडीज से टकराने। हाल ही में वेस्ट इंडीज को हराया है, वो भी 11 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन देखना यह है कि इस बार कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, ये तो बात की बात है, तो टॉस पे डिपेंड करता है। लेकिन कौन चलेगा, कौन कैप्टन होगा जीएल का, कौन वाइस कैप्टन निकलेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन इस बार हाईएस्ट विकेट टेकर बनने वाला है। जैसा कि ओवल ग्राउंड एडिलेड में मैच होने वाला है, जहां की पिच स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और आपको एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना, लास्ट तक देखना, लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहना। तो ये मैच कब होने वाला है टी20 का? कल है, ये 1:30 बजे, दोपहर को 1:30 बजे 11 फरवरी को ये मैच होने वाला है। तो दोस्तों एक्टिव रहना चैनल पे, लाइक कमेंट जरूर करना। और एक बात ध्यान रखना, इस मैच में आपको 100% अल्ट्रा क्लीन स्वीप देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान रखना। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं इस मैच में हम? मैच डिटेल, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड वेन्यू, प्लेयर्स बैटल, सीबीसी ऑप्शनल, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन कहां पे करेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का लिंक कहां दे रखा है? डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। ज्वाइन करके रखना, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी और 100% विनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड की। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हेड टू हेड इनके बीच में अभी तक 20 मैचेस हो चुके हैं। 20 मैचेस में से 10 ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और 10 ही वेस्ट इंडीज जीत चुकी है। मतलब अगर मैं हाथ देखूं तो दोनों का ऊपर है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई हेड टू हेड की। अब इनकी देखिए, लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत के आई थी, वो भी 11 रनों से वेस्ट इंडीज को हराया था। ओडीआई 3 स्टोन उनको पूरी की पूरी हरा दी इनको। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? तो जैसे कि डेविड वार्नर कैप्टन, जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टोनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, सियान अबॉट, जेसन बेंड्रॉफ, जॉश हेजलवुड और एडम जैम्पा। चलिए मैं एक खास बात बताऊंगा, पहले कुछ इनका हेड टू हेड वेन्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है। जॉश इंग्लिश 1 मैचेस 39 रन, 7 मैचेस 238 रन, 47 की एवरेज पे इनका हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही बहुत अच्छा है। डेविड वार्नर 13 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 559 रन है 48 की एवरेज पे। 7 मैचेस वेन्यू पे खेले हैं, 331 है और 66 की एवरेज पे। मतलब इनका भी एक अच्छा खासा वेन्यू और हेड टू हेड दोनों है। मिचेल मार्श 8 मैचेस 2791 रन, 35 की एवरेज, 8 विकेट, 7 मैचेस 215 रन, 53 की एवरेज, 2 विकेट। सबसे बेस्ट स्कोर है मिचेल मार्श का, यहां पर देख लीजिए वेन्यू में। ग्लेन मैक्सवेल 6 मैचेस 56 रन, 1 विकेट, 12 मैचेस 334 रन, 30 की एवरेज, 5 विकेट। टिम डेविड 3 मैचेस 69 रन, 3 मैचेस 82 रन, 1 विकेट वेन्यू पे। मैथ्यू वेड 13 मैचेस खेले हैं, 181 रन है, 20 की एवरेज। 11 मैचेस खेले वेन्यू पे, 241 रन है और 30 की एवरेज पे खेले हैं ये। मार्कस स्टोनिस 2 मैचेस 9 रन, 2 विकेट, 8 मैचेस वेन्यू पे, 296 रन, 42 की एवरेज और 1 विकेट भी लिए है मार्कस स्टोनिस ने यहाँ पे। सियान अबॉट 1 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 1 विकेट लिए हैं, 7 मैचेस और 12 विकेट लिए हैं वेन्यू पे। जेसन बेंड्रॉफ 3 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट ली है, 9 मैचेस खेले हैं और 5 विकेट निकाली है इन्होंने वेन्यू पे। जॉश हेजलवुड 9 मैचेस 12 विकेट हेड टू हेड में, 3 मैचेस और 6 विकेट लिए इन्होंने वेन्यू पे। जैम्पा की बात करें, 9 मैचेस 9 विकेट, 16 मैचेस 17 विकेट लिए इन्होंने। मतलब हर बार 1 विकेट ले ही रहे वेन्यू के हिसाब से भी और हेड टू हेड की बात करें तो। चलिए अब कुछ आते हैं, नजर मारते हैं इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस की। अब मैं आपको जो खास बात बताने वाला था वो ये बताने वाला था, ये पिच स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और इस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर अभी तक मतलब विकेट टेकर्स में रहा है एडम जैम्पा। एडम जैम्पा सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस पिच पर, ये बात ध्यान रखिएगा, इस ग्राउंड पे। मतलब जॉश इंग्लिश 39 रन मार के गए, 35 रन मार के गए, अच्छी पारी खेल के गए हैं दोनों बार। डेविड वार्नर 70 रन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के गए, 11-42। अब आते हैं मिचेल मार्श 16 रन मार के गए, 31-0। ये सारी पहले इनकी टेस्ट की बात करेंगे, ये टेस्ट में खेल रहे थे उससे पहले। लेकिन अब एक बात सुनिए, 16, अब मुझे एक बात समझ नहीं है, लास्ट मैच में जब इनको 16 मारने तो क्यों लाए थे? क्योंकि पता था भैया टीम खराब करनी है, किसी ग्रैंड लीग लग जाए तो फिर एक ऐसा प्लेयर खड़ा कर दो सामने कि भाई लोग क्या करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन उसको बना देंगे। ठीक है, यहां से डेविड वार्नर 70 मार के चले गए, भले ही टीम में थे डेविड वार्नर, ठीक है, लेकिन क्या था, जब मिचेल मार्श के देखेंगे लोग तो कैप्टन उसे बनाएंगे। चलिए छोड़िए। ग्लेन मैक्सवेल 10 रन 1 विकेट हमारे सीधे। टिम डेविड 37 रन मार के गए। मैथ्यू वेड 21 रन 63 रन 14 एक। मार्कस स्टोनिस 9 रन 2 विकेट 38 1 विकेट, ठीक है, 3 विकेट। सियान अबॉट 1 विकेट 59 पे 3 विकेट। ये अभी तक आप जितनी देख रहे हो टेस्ट और ओडीआई के मिला के इनके, ठीक है। जेसन बेंड्रॉफ 1 विकेट 0 1, यहां पर जॉश हेजलवुड 0
इससे पहले 3 ये ओडीआई में खोल रहे थे, उससे पहले ये टेस्ट में इतने 5-5 4-4 ले रहे थे। मतलब जॉश हेजलवुड की हालत ऐसी हो गई है कि T20 लायक रही नहीं है। जैम्पा 3 विकेट इन्होंने लास्ट टाइम खोले, उससे पहले भी इन्होंने 2 विकेट खोले। तो चलिए टॉप ऑर्डर से बात करते हैं। हमें टॉप ऑर्डर में किसको रखना है ये बात ध्यान रखिएगा। जॉश इंग्लिश उनको रखिएगा क्योंकि ये आपको हमेशा 20 से 30 रन मार के देंगे और एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं डेविड वार्नर। अब आप डेविड वार्नर को किस केस में रखिएगा, मैं आपको सीरियसली बताता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। डेविड वार्नर अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो डेविड वार्नर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप डेविड वार्नर को चेज के केस में रख रहे हैं तो इस बार आपके लिए डेविड वार्नर कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में रिस्की हो सकते हैं। तो अगर आप इनके चेज के केस में रख रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल मत बनाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए मिचेल मार्श, इस बार मेरे लिए जो कैप्टन वाइस कैप्टन निकलने वाले हैं वो होंगे मिचेल मार्श, जिनसे मैं काफी उम्मीदें कर रहा हूं। चाहे बैटिंग फर्स्ट करा लो चाहे चेज करा लो, कम से कम 30 से 40 तक का एक अच्छा खासा स्कोर मुझे मिचेल मार्श से देखने को मिल सकता है। ग्लेन मैक्सवेल के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है और जब आतामाजी सटक लिया जाता है अपना काम करके चले जाता है। टिम डेविड, जिन्हें मैं यहां पे ड्रॉप मारूंगा, मेरा कोई काम नहीं है यहां पे। मैथ्यू वेड, अब मुझे वहां पे उठाना पड़ा तो दोस्तों ये बात ध्यान देखिए, वैसे कि तो चेज में है, लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट में मुझे उठाना हुआ तो मैं मैथ्यू वेड को इस बार कोशिश करूंगा उठाने की, क्योंकि मुझे यहां पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफी चांसेस लग रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहां पे बैटिंग फर्स्ट करती है तो टॉप ऑर्डर थोड़ा जल्दी गिरने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैथ्यू वेड इस बार मेरी टीम में हो सकता है अगर इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी तो। अगर चेज हुई तो मैथ्यू वेड का मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस मेरे पास हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये वेन्यू पे भी इन्होंने 1 विकेट हमेशा उखाड़ी है और बैटिंग से भी आपको ये 10-20 रन, वैसे तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत कम ये खेल पाते हैं, लेकिन अगर खेल भी लेते हो 10-20 रन मार भी देते हो, 1 विकेट भी आपके लिए मार्कस स्टोइनिस निकाल देते हैं। सीएन अबॉट हमेशा मेरी टीम में रहेंगे, क्योंकि 1-2 विकेट निकालते। जेसन वेंड्रॉफ को अगर ये चेस करने जाए तो रखिएगा, बैटिंग फर्स्ट में इनको बाहर निकाल दीजिएगा। जॉश हेजलवुड जैसे की परफॉर्मेंस चल रही है भाई, इनको रखना ना रखना डिसाइड करना है, तो देखते हैं। चलिए जैम्पा, इस बार जैम्पा बिल्कुल रखिएगा, कम से कम जैसे कि इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, हर बार ये 3 विकेट 2 विकेट खोल ही रहे हैं, तो यहां पर इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है एडिलेड ओवल में, और 1-2 विकेट ये आपको खोलते हुए जरूर दिखाई देंगे यहां पर। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर और डेथ में कौन कौन हमें दिख सकता है बॉलिंग करता हुआ। सीएन अबॉट तो मिलेंगे ही, जॉसन वेंड्रॉफ भी मिलेंगे, जॉश हेजलवुड भी आपको मिलेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार आपको मिचेल मार्श भी ओवर करते हुए दिख जाए स्टार्टिंग में। मार्कस स्टोइनिस, सीएन अबॉट, जेसन वेंड्रॉफ, मिचेल मार्श भी इस बार आपको ओवर करते हुए जरूर दिखाई देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से मुझे लगता नहीं किसी को उठाएंगे। एरन हार्डी अच्छा खासा खेल रहा था, पता नहीं क्यों बाहर कर दिया, रखना चाहिए था, T20 के बेस्ट प्लेयर हैं। चलिए वेस्ट इंडीज की बात करें प्लेइंग 11 की, तो वेस्ट इंडीज में आपको जॉनसन चार्ल्स, ब्रायन किंग, निकोलस पूरन, रॉन पाउल, शाई होप, एंडर रसल, शेरहन, रदरफोर्ड, रोमे शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील जोसेफ, अकील हुसैन। चलिए ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब बात करते हैं इनके रिसेंट कुछ हेड टू हेड वेन्यू की तरफ। पहली बात तो ये आपको पता है इंटरनेशनल लीग खेल के आए हैं, और मैं कुछ प्लेयर्स बताऊंगा जो मतलब जिनकी परफॉर्मेंस सिर्फ वही चल रही थी, ठीक है। जैसे कि जॉनसन चार्ल्स 7 मैचेस खेले हेड टू हेड में, 218 रन है, 29 की एवरेज पे। वेन्यू पे अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। अगर आप देखेंगे तो वेन्यू पे अभी तक कोई नहीं खेला है सिर्फ इस बंदे के अलावा, जो है एंड्रे रसल, ठीक है। अब बात करते हैं जॉनसन चार्ल्स की, ये अभी तक इंटरनेशनल लीग खेल रहे थे, इनमें से आधे से ज्यादा प्लेयर इंटरनेशनल लीग खेल रहे थे। जो ये बंदा जिसने सिर्फ दोनों बार दुबई के अगेंस्ट में ही अच्छा खासा स्कोर खड़ा करा है, ठीक है। शारजाह से ये प्लेयर खेल रहा था ये बंदा, और दोनों बार इन्होंने जब भी अगेंस्ट खड़ा किया है सिर्फ दुबई के अगेंस्ट मारा है, जो भी इन्होंने एक अच्छा खासा स्कोर मारा था। ब्रायन किंग 3 मैचेस 88 रन, 28 की एवरेज पे, कोई स्कोर नहीं है वेन्यू पे। निकोलस पूरन 9 मैचेस खेले हेड टू हेड में, 122 रन, 17 की एवरेज पे, ठीक है। ये एक अच्छा बंदा है और बढ़िया, मतलब मेरे को उसका बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा लगता है। शाई होप 1 मैच 16 रन, कुछ खास है नहीं, वैसे भी बंदा कुछ खास कभी है नहीं, ये 10-20-20-30 से ऊपर वाला बंदा है नहीं कभी। रॉबिन पावेल 3 मैचेस 39 रन, 0 विकेट, ये इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास चलती नहीं है, जितना नाम है उतनी घटिया परफॉर्मेंस चल रही है। एंड्रे रसल 10 मैचेस 149 रन, 9 विकेट, इनको भी मैंने इंटरनेशनल लीग में देखा है, बहुत जबरदस्त इन्होंने लगातार विकेट काफी गिराई है, और बैटिंग से भी इन्होंने काफी अच्छा स्कोर 1-2 बार खड़ा किया है। रदरफोर्ड 1 मैचेस 7 रन, जेसन होल्डर 4 मैचेस 64 रन, 2 विकेट, रोमे शेफर्ड 1 मैचेस 1 विकेट लिया है हेड टू हेड में। अकील हुसैन ने 4 मैचेस 32 रन, 1 विकेट लिया है। अल्जारी जोसेफ ने 3 मैचेस 7 विकेट खोले हैं इन्होंने। चलिए अब बात करते हैं इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की, और उसके ब्याह पे आपको बताऊंगा किसको रखना है आपको, ठीक है। इस बार ये आप ध्यान रखिएगा, बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा चांसेस है कि वेस्ट इंडीज ये मैच पहले वेस्ट इंडीज यहां पे पहले बैटिंग करने जाए टॉस के बाद। चलिए जॉन चार्ल्स
42 रन, एक अच्छी खासी पारी खेली थी इन्होंने, ठीक है, बढ़िया है। उससे पहले जितनी भी पारी खेलते आ रहे हो इंटरनेशनल लीग की, ये जो आप स्कोर देख रहे हो 43 का, ये इन्होंने दुबई के अगेंस्ट में मारा था, चेक कर लेना इंटरनेशनल लीग। ब्रांडन किंग, ये मुझे प्लेयर अच्छा लगता है, 53, 11, 14, 20 जब मारता है तो एक अच्छा खासा ठीक ठाक बैटिंग ऑर्डर कर लेता है। निकोलस पूरन 18, 39, 24, 17, 23 ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। शाई होप, मैं इनसे कभी कोई उम्मीद ही नहीं करता, बस ये 10, 20 इससे ऊपर वाले हैं नहीं। रोमन पॉवेल 14, 0, 1, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये परफॉर्मेंस भी हमेशा सारे इंटरनेशनल। एंड्रे रसल एक अच्छी परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, 1 रन 3 विकेट, उससे पहले 41 रन 1 विकेट, 30 रन 2 विकेट, 46 रन 2 विकेट। मतलब अगर देख लीजिए इंटरनेशनल लीग देख लीजिए, चाहे आप इनकी इस प्लेइंग में देख लीजिए, हम अच्छी परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं। रुदरफोर्ड 7, 8, यहां पर परफॉर्मेंस नहीं है। जेसन होल्डर 34 रन 1 विकेट, 42 रन 1 विकेट, 23 रन 1 विकेट, अच्छी फॉर्म में है, फुल फॉर्म में है जेसन होल्डर भी। रोमियो शेफर्ड 2 रन 1 विकेट, 6 रन 2 विकेट, उससे पहले कुछ नहीं था इनके पास। अकील हुसैन 0, 1, 2, 0, 0। अल्जारी जोसेफ 2 विकेट, 19 रन 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, हमेशा विकेट खोलते खोलते। चलिए टॉप ऑर्डर से बात करते हैं, मेरे को किसको रखना है। मैं इस बार क्लियर कट, अगर जॉनसन चार्ल्स खेलते हैं तो ठीक है, अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो जॉनसन चार्ल्स मेरी टीम में नहीं होंगे, ऑनेस्टली नहीं होंगे। ब्रांडन किंग मेरे पास इस बार दोबारा से एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इनसे उम्मीदें करता हूं 10, 20 रन तो फिर भी मार ही जाते हैं, ठीक है। चलिए निकोलस पूरन, आंख बंद करके, अगर ये लोग बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, आंख बंद करके इनको 20 उतार देना, ठीक है। कम से कम आपको 30 से 40 रन मारते हुए दिखाई देंगे निकोलस पूरन इस बार, गारंटेड है। शाई होप, मैं कभी इनसे कोई होप ही नहीं रखता हूं, ठीक है। रोमन पॉवेल, एंड्रे रसल, देखिए दूसरा बैटिंग ऑर्डर अगर मुझे कोई अच्छा लगता है ना, जेन्युइनली बताऊं तो रोमन पॉवेल मुझे एक अच्छे लगते हैं, जो बैटिंग ऑर्डर में अगर मैं इनसे बात करूं तो 30 से 40 ये भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में खेल सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो बैटिंग ऑर्डर में हमेशा 2 बंदों पे मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, निकोलस पूरन और रोमन पॉवेल, जो एक अच्छी खासी बैटिंग ऑर्डर यहां पे करके जा सकते हैं। एंड्रे रसल विकेट और बैटिंग दोनों में बहुत अच्छे हैं, तो इनको छोड़ना भी खतरनाक है। वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं आप, कैप्टन भी रख सकते हैं। जिस तरीके से इनकी फॉर्म चलती आ रही है, इनको छोड़ना भी वेस्ट इंडीज की तरफ से बेवकूफी है, ऑनेस्टली। रुदरफोर्ड, इनका जैसा परफॉर्मेंस है इनको बाहर ही निकाल दो, कोई फायदा नहीं है। जेसन होल्डर परफॉर्मेंस वाइज अच्छे हैं, एक आधा विकेट भी ले जाते हैं, कभी कभी बैटिंग ऑर्डर में भी 10-20 रन आपके लिए मार ही देते हैं, तो पॉइंट अपने क्यों खोने, ठीक है। चलिए रोमियो शेफर्ड, जैसे कि हर बार 1 विकेट ले रहे हैं, ठीक है, तो भाई अगर चेज होगा तो रोमियो शेफर्ड को रख देना, अगर बैटिंग फर्स्ट होगी तो रोमियो शेफर्ड प्लीज बाहर निकाल देना, कोई सेंस। अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, इस बार एक प्लेयर बताऊंगा यहां से वो रखना ही रखना, अकील हुसैन, जो आपके लिए कम से कम 2 विकेट इस बार खोलेगा, बात ध्यान रखिए। अल्जारी जोसेफ से मैं हमेशा 1 विकेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पेसर्स से भरी पड़ी है ऑस्ट्रेलिया पेसर्स से, और पेसर्स को पीटना इनको आराम से आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग में डेथ में किसको मिल जाएगा। यहां पे मैं पहली कोशिश करूंगा कि अल्जारी जोसेफ को तो मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है अकील हुसैन को भी स्टार्टिंग में 2-3 ओवर के बाद मिलना शुरू हो जाए। जेसन होल्डर, रोमियो शेफर्ड, आपको कोई भी पहला ओवर स्टार्टिंग में करता हुआ दिख सकता है। अल्जारी, जेसन होल्डर और एंड्रे रसल और रोमारियो शेफर्ड हो सकता है कि स्टार्टिंग में ओवर करते हुए आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए अगर इनको, मुझे लगा कि अगर इनको बैटिंग ऑर्डर कुछ ठीक करना हुआ, या अगर लगता है कि कोई अच्छा ठीक ठाक इसके बाद स्कोर कर सकता है, तो रॉस्टन चेस जिनको ला सकते हैं, और वो भी ठीक ठाक आपको 20-30 तक बैटिंग करके जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एवरेज स्कोर क्या बन रहा है इस पिच पे। देखिए 160 से 170 का एक स्कोर बन रहा है। 160 से 170 का अगर स्कोर बनता है, वेस्ट इंडीज मैं बात करूं, अगर वेस्ट इंडीज इतना स्कोर खड़ा कर देती है तो काफी चांसेस है इस बार ऑस्ट्रेलिया के कि ये स्कोर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। जीते थे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑल ओवर अपने ग्राउंड पे कभी हारती नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बार वेस्ट इंडीज इतना स्कोर खड़ा कर सकती है, ठीक है। हाईएस्ट तो 233 बनाए, लोएस्ट 87 रन बनाए। वेन्यू पे टोटल मैचेस अभी तक 84 खेले गए हैं। पहले बैटिंग जिन्होंने करी है 47 जीते हैं, चेज जिन्होंने किया है वो 37 जीते हैं। तो मैं काफी चांसेस है कि वेस्ट इंडीज इस बार पहले बैटिंग करने जाए। मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, बट जो ऑर्डर चलता आ रहा है टॉस के बाद, हो सकता है कि वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करने जाए। T20 स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से बिलो बना है 20, 150 से 170 के बीच में बने 25, 170 से 190 बने 27, 190 से ऊपर बने हैं इतना। मैं कोशिश करूंगा कि वेस्ट इंडीज इतना ही मार पाएगी अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो। चलिए रिसेंट वेन्यू स्टेटस देखते हैं।
9 जनवरी 2024 को जो बीच में हुआ था होबार्ट वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में, एडिलेड स्ट्राइकर ने 168 मारे 5 पे, पेसर्स को 4 मिले, स्पिनर को 3, पेसर्स को 4, स्पिनर को 1। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अकील हुसैन वेस्ट इंडीज से और एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलिया से, दोनों छोड़ने की गलती प्लीज मत करिएगा। 5 जनवरी 2024 को पर्थ स्कॉचर ने 153 मारे, एडिलेड स्ट्राइकर ने 154 पे 1 रन मारे, पेसर्स को 2 विकेट मिले, स्पिनर को 4, पेसर्स को 1, स्पिनर को कुछ नहीं मिला। तो ऑल ओवर फाइनल टीम में आपको वहीं दूंगा टॉस के बाद कि पहले बैटिंग चेस कौन करने जा रहा है। मेरे लिए टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक्टिव रहना चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों पे। तो जिसने अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे है वीडियो देख रहा है, तो भाइयों अभी तक टेलीग्राम पे आ जाओ जल्दी, क्योंकि फाइनल विनिंग आपको वहीं देखने को मिलेगा और ग्रैंड लीग ऑप्शन भी यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे इस बार आपके लिए। चलिए एक रिसेंट परफॉर्मेंस पे सर्च मार लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। वेस्ट इंडीज ने 202 पे ऑल टीम आउट हो गई, 213 पे 7 विकेट दिए ऑस्ट्रेलिया। ब्रैंडन किंग्स अच्छी पारी खेल के गए, जॉसन चार्ल्स 42 मार के गए, 18 निकोलस पूरन, रॉन पॉवेल भी 14 रन मार के गए, शाई होप भी 16 रन मार के गए। चलिए यहाँ पे आते हैं वार्नर 70 जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जॉश इंग्लिश 45 मार के गए, मिचेल मार्श 16 मार के गए, मैक्सवेल 10 मार के गए, मार्कस स्टोनिस कुछ नहीं, टिम डेविस 37 जिनका कोई सेंस नहीं बनता, वेड 21 मार के गए, ठीक है। चलिए बेनड्रॉफ को 1 मिला, जॉश हेजलवुड कुछ नहीं, डिलान मैक्सवेल 1 लेके गए, सियान अबॉट लेके गए, जैम्पा 3 लेके गए, मार्कस स्टोनिस भी 2 लेके गए, जिनको मैंने अपने रूप में वीसी उतारा था मार्कस स्टोनिस। यहाँ पे मार्कस स्टोनिस को वीसी उतारना बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि 1 विकेट से ऊपर ज्यादा आप मार्कस स्टोनिस से यहाँ पे नहीं बिलीव कर सकते हो। इस बार वीसी आपके लिए या तो अगर बॉलर में रखना तो एडम जैम्पा, या फिर आपके लिए अकील हुसैन बेस्ट ऑप्शन होंगे वीसी के लिए। तो अकील हुसैन को कुछ नहीं मिला, जेसन होल्डर को 1 मिली, अल्जारी जोसेफ को 2 मिली, एंड्रे रसेल को 3 मिली, रोमी शेफर्ड को 1, रोमन पावेल को कुछ नहीं मिला। चलिए अब देख लेते हैं बेस्ट कैप्टन डेविड वार्नर। डेविड वार्नर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेरे बैटिंग फर्स्ट में अगर चेज करें तो डेविड वार्नर को कैप्टन बनाने की गलती मत करना इस बार। मिचेल मार्श कैप्टन वाइस कैप्टन जो आपको बनाना है, बैटिंग फर्स्ट हो या चेज हो, मिचेल मार्श आपके लिए अच्छा ऑप्शन होंगे। ग्लैन मैक्सवेल तो ऑलवेज एवरग्रीन पर्सन है, आतंकवादी छटक ली जब छटकेगी जब मार के चला जाएगा, चाहे भले ही एक तरफा मैच को जिता के जाए। एंड्रे रसेल जिस हिसाब से परफॉर्म में है पूरा आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। मार्कस स्टोनिस वैसे मैं अभी सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये मार्कस स्टोनिस की पिच नहीं है, तो अगर हार्डली ले गए तो 1 विकेट इससे ऊपर नहीं है। निकोलस पूरन बैटिंग ऑर्डर में अच्छा खासा करके जा सकते हैं इस बार, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए वीसी के लिए, अगर बैटिंग फर्स्ट वेस्ट इंडीज कर रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कहां खेलना है। अगर आपको डेली बेस पे प्रॉफिट कमाना है तो दोस्तों एक ही बात लूंगा, लीग 11, जहां पे सबसे ज्यादा कॉन्टेस्ट, फ्री कॉन्टेस्ट भी आपको खेलने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका बजट नहीं है, पैसा चाहिए, लीग 11 ज्वाइन कर लो, फ्री के कॉन्टेस्ट खेलो, पैसा कमा लो, उसके बाद आधा पैसा लीग 11 में डालो और डेली के कॉन्टेस्ट जीतो। तो यहाँ पे आपके लिए फ्री कॉन्टेस्ट भी है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन रोज रोज आदत मत डालना फ्री कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए तो भाई जिसने लिंक अभी तक नहीं रजिस्टर किया है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और दे रखा है आपको टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिएगा और बाबा 11 प्रोमो को डाल दीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल या कोई भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम 5 मिनट में आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सा प्लेटफॉर्म, लीग 11, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया, जल्दी से रजिस्टर कर लेना दोस्तों, सच में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, प्यार बांट दो यार, बस इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं मुझे आपसे। आपको विनिंग देखने को मिलेगी, मुझे प्यार चाहिए, लाइक कमेंट और शेयर जितना ज्यादा कर सकते हो, आप भी कमा रहे हो, दूसरों को भी कमाने का मौका दो ज्यादा से ज्यादा। चलिए फाइनल टीम देख लेते हैं क्या होने वाली है इस बार। मैं आपको बताता हूं मैंने फाइनल टीम किस हिसाब से बनाई है। देखिए निकोलस पूरन, जॉश इंग्लिश तो मेरे लिए T20 में रहेंगे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हमेशा आपको 20-30 तो हमेशा देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देंगे ही देंगे। निकोलस पूरन आप वाइस कैप्टन अगर आपको बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग फर्स्ट में, क्योंकि निकोलस पूरन इस बार एक अच्छी बैटिंग करके जा सकते हैं। मिचेल मार्श कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि इस बार चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे चेज हो, मिचेल मार्श से मुझे बैटिंग काफी ऑर्डर है कि 30 से 40 रन एक अच्छे खासे मिलेंगे इस बार। डेविड वार्नर सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के केस में, अगर फर्स्ट बैटिंग होगी, चेज के केस में मैं डेविड वार्नर को थोड़ा दूर रखूंगा। एंड्रे रसेल वीसी में लिए होंगे, ग्लैन मैक्सवेल क्यों, क्योंकि आपको मैं साफ साफ बता चुका हूं, यहां पे थोड़ा सा स्पिनर्स को क्या मिलती है, सपोर्ट मिल रहा है बॉलिंग में, तो यहां पे ये हो सकता है कि मेरे लिए 1 विकेट भी लेके चले जाएं, ठीक है, और बैटिंग से भी ठीक ठाक करके चले जाएं, क्योंकि स्पिनर और पेसर्स को पीटना जानते ही है, ठीक है। और अगर इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर जल्दी गिरने लग जाता है तो ग्लैन मैक्सवेल से आप बैटिंग का पूरी उम्मीद कर सकते हो कि आराम से अच्छी खासी बैटिंग करके जा सकते हैं ग्लैन मैक्सवेल। जेसन होल्डर, जैम्पा वीसी के ऑप्शन में, अगर ये लोग चेस कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, एडम जैम्पा भी। अल्जारी जोसेफ 1 विकेट, अकील हुसैन 2 विकेट, सियान अबॉट, और डिसाइड करेंगे कि अगर इसको रखना है या किसको रखना है, ये बाद में डिसाइड करेंगे टॉस के बाद। तो दोस्तों एक्टिव रहना चैनल पे, टेलीग्राम
पर बिल्कुल, क्योंकि कल भी आपको फिर ऐसी विनिंग देखने को मिलेगी। टाइम ध्यान रखना 1:30 बजे, और चैनल याद रखना बाबा प्रेडिक्शन। ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय बाबा की।